ओके, सॉरी जी, मैं रिकॉर्डिंग करना ये भूल गई थी. सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द डिफरेंस इज 2. व्हाट आर द नंबर्स? वी ऑलरेडी नो दैट सम के लिए आप प्लस की साइन यूज करते हैं, इस के लिए इक्वल एंड डिफरेंस के लिए माइनस. टू नंबर्स हैं, लेट द वन नंबर इज x एंड द अदर इज y. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स को हमने क्या लेट किया? वन को x और अदर को y. तो x प्लस y यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 10. इसके लिए आपने इक्वल की साइन लगाई और 10 आपने वैसे ही लिख दिया. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, एंड द डिफरेंस इज 2. किसका डिफरेंस? अगेन उन दो नंबर्स का. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. सिंपली आपने जो है वो क्या किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कट हो रहे हैं. आपके पास एक जो आपके पास इंटीजर है वो ऑलरेडी जो है वो कट हो रहा है. तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया आपके पास और 2x इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? सिंपली 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 6. अगर x की वैल्यू 6 है तो हम क्या करेंगे? आपके पास 1 की वैल्यू आ गई तो इसको हम क्या करेंगे? कोई बताना चाहेगा? हम क्या करेंगे? सिंपली एनीवन? इसको हम सिंपली क्या करेंगे? आपके पास जो इक्वेशन हमने यूज नहीं की, जो भी आपको इक्वेशन इजी लगती है हम उसमें पुट कर देंगे. 1 में कर लें या 2 में कर लें. बेहतर ये है कि जो इक्वेशन आपने यूज नहीं की होती आप उसमें पुट कर दें. ठीक है, सो हमने इसको सिंपली क्या कर दिया जी? पुट कर दिया आपके पास इक्वेशन 1 में. किसकी वैल्यू को? x की वैल्यू को. ठीक है, यहाँ पे x या इक्वेशन 2 में कर दें. इट्स अप टू यू, जिस पे भी आप करना चाहें आपकी आंसर ठीक होगी. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये आपके पास इक्वेशन 1 थी. तो x की वैल्यू 6 है, ये हमने 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो y को जो है वो हम क्या करेंगे? यहीं पे रहने देंगे. इस 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो दैट इज आपके पास 10 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे कहानी अगेन खत्म नहीं हुई. आप क्या करेंगे? अभी आपने इक्वेशन 1 को यूज किया है तो आप वेरिफिकेशन करने के लिए इक्वेशन 2 को जो है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे. इक्वेशन 2 में आप पुट करके अभी देख लेते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या है? 6 माइनस y की वैल्यू क्या है जी? 4. तो आपके पास क्या आंसर आ रही है? 2 इज इक्वल टू 2. मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल. मीन्स की आपको यही पता चल गया कि आपकी आंसर बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे जी वेरिफिकेशन कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी. द एज ऑफ अ बेबी. ये एज वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को और अक्सर एग्जाम में इनको स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आती कि व्हाट द स्टेटमेंट इज आस्किंग अबाउट, राइट? ओके, इसको देखते हैं. द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 years. व्हाट इज द प्रेजेंट एज? एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स. विल बी के लिए अगेन इक्वल, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, आफ्टर तो मैंने आपको बताया था प्लस यूज होता है. ओके, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से. मैं अगर आप लोगों से कहती हूँ सपोज अभी आपकी एज मोस्टली लोगों की 20s में होगी. सपोज अभी आपकी एज 20 है. ठीक है, आपकी एज 20 साल बाद क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? 20 में 20 फॉर एग्जांपल अभी आपकी प्रेजेंट एज है, चलें क्योंकि वो दोनों 20 जितने. सपोज अभी आपकी एज 25 है तो 25 में आप आफ्टर 25 में आप आफ्टर क्या कर देंगे? 20 इयर्स को प्लस कर देंगे, राइट? ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? मैं अभी आप लोगों से सपोज अगर कहूं आपकी प्रेजेंट एज 25 इयर्स है, 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी? तो आप कहेंगे बहुत आसान है. आप क्या बोलेंगे कि जी दिस इज सो सिंपल, कि मुझे सिंपल क्या करना है? अभी मेरी एज अगर 25 है, मैं आपसे कह रही हूँ 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ जी 25 प्लस 20, तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है वो क्लियर करवाना था. The age of a baby will be 5 times after 20 years. What is his present age? ठीक है, as question says, देखें बेबी की प्रेजेंट एज आपको नहीं पता. इस पे मत जाएं. दिस इज द आंसर बेसिकली. तो ये साथ में जो है मैंने टाइप कर दिया. एनीवेज, सो आपकी बेबी की प्रेजेंट एज यू डोंट नो. जो चीज आपको नहीं पता होती उसके आप क्या लेट करते हैं? एक्स. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज एक्स. अगेन इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें. अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी फॉर एग्जांपल 25 है तो 20 साल बाद क्या होगी? ऑब्वियसली उसको आपने ऐड करना है. और आफ्टर के लिए हमने टूल किट में भी देखा था कि प्लस का साइन यूज होता है. तो हम क्या कहेंगे? x प्लस 20. ठीक है,
x प्लस 20, यानी कि बेबी की प्रेजेंट एज अगर x है तो 20 साल बाद उसकी एज जो है वो क्या होगी। सपोज अगर वो कह रहा है या वो ये कहता है कि अभी जो है एज ऑफ अ बेबी जो है वो 5 टाइम्स होगी आफ्टर 20 ईयर्स, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है। क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया है, आपको प्रेजेंट एज का नहीं पता मींस कि आपको एक्स का नहीं पता, और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बात कर रही हूँ। बट अगेन दोनों में समझाने का जो पर्पज है वो यही है कि बेसिकली आपके पास जब क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आफ्टर 20 ईयर्स, तो आपने 20 को उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। If the present age of the baby is x, just a second, if the present age of the baby is x, someone is speaking, I think, अच्छा x, और जो है उसने क्या कहा, will be 5 times after 20 years। इस will be से यहाँ पे परेशान नहीं होना, यहाँ पे इसका अगेन मतलब ये है कि अगर आपकी एज अभी जो भी है x है, तो आफ्टर 20 years आप उसमें ऑब्वियसली क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज हिज, अच्छा ठीक है, प्रेजेंट एज विल बी 5 टाइम्स। अब देखिए विल बी के लिए अगेन मैंने लगा दिया जी इक्वल 5 टाइम्स, 5 के लिए 5 और टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई 5 टाइम्स किसका, ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या थी जी, एक्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये इक्वेशन मैंने बना ली। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, सिंपली जब ये इक्वेशन हमने बना ली तो हमारा काम आगे से बहुत आसान हो गया है। इस 5x को मैंने x के जो है वो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जी मैंने ले जाना है, और क्या बन जाएगा x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20, और ये 20 जो है वो आपके पास ये भी इस साइड पर आ जाएगा आपकी राइट हैंड साइड पर। माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 20 आपके पास आ गया, यानी कि जिसके साथ कोई भी आपके पास नंबर नहीं है तो ये 1 है। 1x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 4x। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पर जो चीज क्लियर ना हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो ये 4 यहां से क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20/4, और आपके पास क्या आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज 5 years, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी यहाँ पर अगेन आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपने इसको चेक करना है। आप क्या करेंगे जी, आपके पास x क्या है जी 5, तो आप इसमें पुट कर दें, सिंपली आप क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 है कि हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन 1, यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे जी मेंशन कर दी। x इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास दोनों साइड्स पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, इक्वल है। इस क्वेश्चन में कोई मसला परेशानी प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप माइक भी ओपन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो की बनाने वाला स्टेप है ये भी आप अपने पेपर में ही मेंशन करते हैं, चेक वाला स्टेप भी पेपर में मेंशन करना है, और ये जो आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है लेट द प्रेजेंट एज, आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने x इज इक्वल टू 5 ईयर, जस्ट इतनी बात नहीं पेपर में मेंशन करनी। क्वेश्चन इज इन स्टेटमेंट फॉर्म, आंसर शुड बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे आंसर, और आप क्या कहेंगे कि जी एज ऑफ द बेबी will be 5 times after 20 years, what is his present age, ये क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी will be 5, प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी is 5 years, ठीक है। तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको आंसर मेंशन करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज अगेन रिलेटेड टू द एज। असलम्स फादर इज 3 times as old as असलम इज। इसका मतलब क्या है, हमें असलम की एज नहीं पता और फादर की भी नहीं पता, तो आप रेफरेंस बेसिकली किसको लेंगे, असलम को, क्योंकि असलम जो है, असलम के जो फादर हैं उनकी एज कितनी है, 3 times असलम है, और असलम की क्या है नहीं पता, वी डोंट नो। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 64, व्हाट इज असलम्स एज। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड जी। द फर्स्ट स्टेप इज
आपने यहाँ पर हेडिंग मेंशन करनी है की, और आप जो है वो ये की बनाएंगे, ठीक है। पेपर में ऑब्वियसली बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बार बार इनको मेंशन किया है। सम, वी नो कि सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, ये आपके पास सम था, यहाँ पर इज के लिए इक्वल और टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम्स 3 टाइम्स। ओके, सो आप जो है वो स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखते हैं, इक्वेशन सॉरी किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखते हैं। लेट असलम्स एज इज इक्वल टू एक्स और हिज फादर्स एज, जी क्या आपके पास आ जाएगी 5 मिनट्स तक कंप्लीट जी, 5 मिनट्स तक नहीं बल्कि 4 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। हिज फादर एज इज इक्वल टू 3x। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, अगर असलम की एज x है तो फादर की एज क्या होगी, ऑब्वियसली 3x होगी, क्योंकि 3x किस तरह से होगी, 3 मल्टीप्लाई x होगा बेसिकली, तो वो 3x ही बनता है। क्यों, क्योंकि उसने कहा असलम्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, इफ x इज असलम्स एज, his father age must be 3x, right? So the most important step is to make an equation. कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अब यहाँ पे देखिएगा, असलम्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, if the sum of their ages, यहाँ पे वो पूछ रहा है, if the sum of their ages 64, किन की एजेस का, मीन्स के असलम एंड हिज फादर, असलम की एज क्या है x और उनके फादर की एज क्या है 3x, बीच में मैंने सम के लिए प्लस का साइन लगाया, आपको कैसे पता चला कि मुझे प्लस की साइन लगानी है यहाँ पर, इस सम से पता चला, राइट? ओके, इज 64, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इक्वल मुझे यहाँ पर लगाना है और मुझे इक्वल के साइड पे यहाँ पे 64 मेंशन करना है, ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चला, जब मैंने इक्वेशन बना ली यहाँ पर वाकई काम बहुत आसान हो गई है। नेक्स्ट आपके पास सिंपली आपके पास जी क्या है कि आपने क्या किया, x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, x के साथ आपकी 1 है, जिसके साथ कोई भी आपके पास नंबर नहीं है तो दैट इज 1, ओके। आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया 4x, ठीक है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x आपके पास वैसे ही रहा इज इक्वल टू 64। सिंपली ये जो 4 है यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एज आ जाएगी 16 ईयर्स। यहां तक किसी को कोई मसला परेशानी? लास्ट स्टेप आप खुद करेंगे, इसका लास्ट स्टेप आपने खुद करना है, वो क्या होगा आपके पास कि आपने इसको चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है, इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे आपकी आंसर सेम आ रही है या नहीं। आई होप जी आप लोगों को आज के लेक्चर में जो है वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सीखने को मिली होंगी, आपको आइडिया हुआ होगा किस तरह से आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं, और आप के पास अगर टूल किट आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। आप लोग अपने माइक भी ओपन कर सकते हैं और चैट बॉक्स दोनों में आप लोग अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, किसी की भी जो भी क्वेरी। अगेन आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और द अदर थिंग इज कि आपके पास डेली बेसिस पे आपकी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स हैं वो शेयर की जाएंगी, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैं अगेन उनको जो है वो टूल किट दिखा देती हूँ। just a second, let me open my tab। बेसिकली ये आपके पास टूल किट है, ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अगेन इट्स अप टू यू, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कर लें, आप इसको सॉफ्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सॉफ्ट में जो है अपने पास रखें, ठीक है। आप जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है अगेन मैं कह रही हूँ कि उनके साथ ये रिकॉर्डेड फॉर्म में शेयर हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल आपके पास आज की जो है वो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट 16 जो हमने करने थे, बट चूंकि आज फर्स्ट क्लास भी आज ओरिएंटेशन थी इस वजह से हम जो है वो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस कर सकें। आपके पास इस क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी नीचे जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, सोल्यूशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए गए हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और पहले प्रैक्टिस करें बाद में नीचे जाके सोल्यूशन को देखें, और खुद से पहले से सोल्यूशन को नहीं देखें। जी बिल्कुल मैं बता सकती हूँ, बट उसके लिए अगेन आप के पास जो पूरा लेक्चर होगा तभी जो है वो चीजें बता सकती हूँ मैं, लाइक कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी तभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जुबानी कलामी तो अब ये एबिलिटी है ना, कोई आपके पास लाइक कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको जुबानी कलामी बता दूँ। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ जो है लाइक आपको आइडिया हो जाए, और एनालिटिक
प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल एबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, लाइक एज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगेन आपके पास डेज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो क्वेश्चन टाइम क्लॉक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन इवन के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी प्रोबेबिलिटी जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जिसको आप आईक्यू के क्वेश्चन भी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। या आपके पास रिलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि फॉर एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगेन हमें इसके लिए जो है पूरा लेक्चर चाहिए। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास जो है वो एंजॉय की होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने नंबर जो है वो शेयर कर दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो लोगों को, उन सब स्टूडेंट्स को जो है वो आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू एंड द मीटिंग नाउ। जी किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो मैं इसको एंड कर देती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम हम इसमें एनालिटिकल एबिलिटी वाले और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी सब करेंगे ना, मतलब जितना एबिलिटी का पोर्शन है वो हम सब करेंगे इसमें? ऑब्वियसली बिल्कुल सब करेंगे। ठीक होगा, ठीक होगा। थैंक यू मैम। वेलकम। जी किसी और स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज नमाज का भी टाइम हो गया है और जो है वो मुझे मीटिंग भी एंड करनी है। ओके जी परफेक्ट। मजीद क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।